तुम्हें कुछ उपदेश दे के जाना चाहता हूँ। बोले बताओ पिताजी। बोले ये मनुष्य जीवन में खूब धन कमाओ, कोई बुराई नहीं है, खूब मेहनत करो, कोई बुराई नहीं, सम्मान पाओ, कोई बुराई नहीं है, लेकिन इतने में ही सिमट करके रह जाना ये बुराई है। इस जीवन के आगे भी कुछ है। इस शरीर से पहले भी हम कुछ थे और इस शरीर के बाद में भी कुछ रहेंगे। तो केवल इसी को सब कुछ समझ लेना और यहीं के लिए कमा लेना, ये एक अधूरा कमाना है। इसलिए आगे के लिए भी कमाना और इस जीवन के लिए भी कमाना, ये मेरा उपदेश है। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। बड़ी प्यारी बात कही कि यदि जिन भोगों के लिए कूकर सूकर गधा घोड़ा अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, उन्हीं भोगों के लिए मनुष्य ने भी इतना कीमती जीवन बर्बाद किया, तो फिर उस सुअर में और उस इंसान में क्या फर्क रहा। इसलिए इस मनुष्य जीवन को पाकर के केवल इतने में ही अपने जीवन को समाप्त मत करना, कुछ आगे के लिए भी कमाना। और सुनो, इस मृत्यु लोक से 3 रास्ते जाते हैं, एक नरक का, एक स्वर्ग का, एक नरक स्वर्ग दोनों से ऊपर यानी वैकुंठ का, परमात्मा के धाम का रास्ता, मुक्ति का रास्ता। तो आशा करता हूँ कि आप लोग नरक का रास्ता नहीं चुनोगे और आशा करता हूँ कि स्वर्ग का भी रास्ता नहीं चुनना, क्योंकि स्वर्ग का रास्ता भी अस्थायी है। ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। वहाँ से भी भोग करके लौट करके गिरना तो फिर इसी में पड़ेगा। तो तुम रास्ता चुनना वैकुंठ का, परमात्मा के धाम का। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ जाकर के फिर लौटना नहीं होता है। बोले इन रास्तों की पहचान क्या है? तो बड़ी प्यारी बात बताते हैं वो। तमोद्वारम योषिताम संगी संगम, तमोगुणी लोगों का संग करना नरक का द्वार है। पीने वाले, ज्वारी, चरित्रहीन, झूठा, बेईमान, ये जितने भी लोग होते हैं, इनका क्षण मात्र का संग भी बुद्धि को भ्रष्ट कर सकता है। इसलिए इनसे बहुत दूरी बना के रखे। अब बहुत से लोग बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि वो तो पड़ोसों में ही रहता है, कब मर जाए कहाँ जाए, अब गांव का छोड़ो जाता है। बात तो साची है, बड़ी आफत है। खल मंडली बसहु दिन राती, खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभय के भांति, सखा धर्म निभय के भांति। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभय के भांति। भैया, जब भगवान से हमारी लौ लगी रहेगी, तो जब लंका में विभीषण भजन कर सकते हैं, तो उन दुष्टों के बीच में हमको भी उन्हीं की तरह भजन करना पड़ेगा। फिर किसी दिन ठाकुर जी स्वयं अपना दूत भेजेंगे, हनुमान भेजेंगे, और स्वयं वो कहेगा चलो तुम इनमें कैसे जी रहे हो, और वो तुम्हें वहां से निकाल ले जाएगा। है? लेकिन अपनी तपस्या में कमी है तब तक नहीं आएगा। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न शंता। अब आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके पुण्य अच्छे होंगे, जिन पे भगवान की कृपा होगी, उनको धीमे से उन खंड मंडली में से भगवान ने निकाल लिया। कोई दिल्ली पहुंच गो, कोई आगरा पहुंच गो, कोई बम्बई पहुंच गो, कोई कहूँ पहुंच गो। अब उनको ये लगता है कि भगवान भलो करो, बा गाँव में ते निकल आए, नहीं बा गाँव में तो बुरा हालो हमारो है, भले वह सो निकल आए। तो ऐसे ही वो पंक्ति है ना, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे में रह करके निकलने के लिए भगवान से प्रार्थना जब करते रहेंगे, हैं, तो भगवान कौन कऊ बहाने थे, कौन कऊ बहाने थे बिनमे ते निकाल लेगा हमें। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो
सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन